हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल JPY एकेडमी। दोस्तों, आज की वीडियो में मानव पाचन तंत्र से संबंधित इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, दीर्घरोम क्या है? दीर्घरोम कहाँ पाए जाते हैं? इनके क्या कार्य हैं? तो दीर्घरोम वैसी संरचना होती है जो क्षुद्रांत अथवा छोटी आंत की आंतरिक भित्ति पर अंगुलीनुमा संरचनाएं होती है, जो दीर्घरोम के नाम से जाना जाता है। यह संरचना रसांकुर के नाम से भी जाना जाता है। यह संरचना क्षुद्रांत के आंतरिक भित्ति पर पाई जाती है। इनके क्या कार्य हैं? तो पचे हुए भोजन के अवशोषण के लिए तल क्षेत्र को बढ़ाता है। दूसरा कार्य, पचा भोजन का अवशोषण होकर रुधिर में घुल जाना दीर्घरोम के कार्य हैं। दूसरा क्वेश्चन, पित्तरस क्या है? मनुष्य के पाचन में इनका क्या महत्व है? तो पित्तरस एक तरल पदार्थ है जो यकृत में बनता है। यह पाचन में मदद करता है। भोजन को क्षारीय बनाने में इनका अहम योगदान है। तो इनका क्या महत्व है? इनका महत्व है कि यह आमाशय से आए भोजन के अम्लीय प्रभाव को क्षारीय बनाता है। जो भी भोजन आमाशय से आगे बढ़ता है तो उन भोजन को यह अम्लीय प्रभाव को नष्ट करके क्षारीय में कन्वर्ट करने का कार्य करता है। साथ साथ भोजन में उपस्थित जीवाणुओं को भी नष्ट करता है। तीसरा कार्य, क्रमानुकुंचन बढ़ाता है एवं पोषक तत्वों के अवशोषण में सहायता प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आमाशय की जठर ग्रंथियां क्या स्रावित करती है? तो आमाशय की जठर ग्रंथियां HCl, पेप्सिन एवं रेनिन, ये 3 एंजाइम को स्रावित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, छोटी आंत में भोजन का पाचन किस प्रकार होता है? तो भोजन का पाचन मुंह से शुरू हो जाती है, लेकिन अधिकांश भोजन का पाचन छोटी आंत में होता है। छोटी आंत 3 भागों में विभाजित होता है, ग्रहणी, जेजुनम, इलियम। ग्रहणी का ड्यूनियम भी कहते हैं। तो इन प्रकार छोटी आंत 3 भागों में विभक्त है। ग्रहणी सबसे ऊपरी वाला भाग, जेजुनम मध्य वाला भाग, इलियम सबसे नीचे वाला भाग होता है। तो अग्नाशय एवं यकृत ग्रहणी से जुड़े होते हैं, जो पाचक एंजाइम और पित्तरस को छोड़ते हैं। जहां ग्रहणी द्वारा छोड़ा एंजाइम प्रोटीन को पचाते हैं, पित्त एवं लाइपेज के द्वारा वसा का पाचन हो जाता है। एमाइलेज द्वारा कार्बोहाइड्रेट का पाचन हो जाता है। इस प्रकार पोषक तत्वों का अवशोषण छोटी आंत के सबसे निचले भाग इलियम में संपन्न हो जाती है। इस प्रकार से छोटी आंत में भोजन का पाचन पूर्ण रूप से संपन्न हो जाता है। पौधों में गैसों का आदान प्रदान कैसे होता है? पौधों में गैसों का आदान प्रदान पत्तियों में उपस्थित रग्न अर्थात स्टोमेटा के द्वारा होता है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान CO2 ग्रहण करना एवं O2 को मुक्त करना, ये स्टोमेटा का कार्य है, जिनके माध्यम से पौधों में गैसों का आदान प्रदान संभव होता है। भोजन के पाचन द्वारा किस प्रकार की अभिक्रिया हमारे शरीर में होती है? तो ऑक्सीकरण की अभिक्रिया, ये शॉर्ट क्वेश्चन में अक्सर पूछे जाते हैं। हमारे शरीर में वसा का पाचन कैसे होता है? दूसरा, यह प्रक्रम कहाँ संपन्न होता है? तो हमारे शरीर में वसा का पाचन आहार नाल के क्षुद्रांत अथवा छोटी आंत में होता है। और यह प्रक्रम कहाँ संपन्न होता है? वसा के पाचन के लिए यकृत से पित्तरस आता है। यकृत पित्तरस को छोड़ता है, जो वसा के बड़े अंश को छोटे छोटे भागों में तोड़ता है।
लाइपेज एंजाइम वसा को वसीय अम्ल प्लस ग्लिसरॉल में परिवर्तित कर देता है। इस प्रकार वसा का पाचन क्षुद्रांत में संपन्न हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे शरीर में प्रोटीन का पाचन कैसे होता है? तो हमारे शरीर में आहार नाल के अमाशय और ग्रहणी में प्रोटीन का पाचन शुरू हो जाता है। अमाशय, इसके बाद ग्रहणी, यहीं से प्रोटीन का पचना शुरू हो जाता है। पेप्सिन अमाशय से निकला एंजाइम प्रोटीन को पेप्टोन में बदल देता है तथा अमीनो अम्ल में बदल करके प्रोटीन का पाचन संपन्न हो जाता है। हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट का पाचन कैसे होता है? तो हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट का पाचन मुख से शुरू हो जाता है। मुख में उपस्थित लार, जिन्हें हम टैलिन नामक एंजाइम निकलता है, उपस्थित लार में 3 प्रकार के एंजाइम होते हैं। उन एंजाइम में टैलिन जो एंजाइम है वो स्टार्च अथवा कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है, और किस रूप में? तो मल्टोज में परिवर्तित करके। पुनः छोटी आंत में कार्बोहाइड्रेट का पाचन शुरू हो जाता है, तो वहाँ पर एंजाइम मल्टोज जो शर्करा को ग्लूकोज में परिवर्तित कर देता है। इस प्रकार कार्बोहाइड्रेट का पाचन हो जाता है, जो हमारे शरीर में एटीपी अणु के रूप में संचित आता है। इस प्रकार हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट का पाचन मुख से शुरू हो जाता है और छोटी आंत में जाकर संपन्न हो जाती है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि मुख में टैलिन नामक एंजाइम स्टार्च और मल्टोज में परिवर्तित कर देता है। इसके बाद छोटी आंत में जो एंजाइम निकलता है उसे कार्बोहाइड्रेट को मल्टोज और शर्करा को ग्लूकोज में परिवर्तित करके एटीपी अणु के रूप में संचित कर देता है। इस प्रकार कार्बोहाइड्रेट का पाचन छोटी आंत में संपन्न हो जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो बीटीसी से लिया गया है, बीटीसी में ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जीवन के अनुरक्षण के लिए किन प्रकारों को आप आवश्यक मानेंगे? तो जीवन के अनुरक्षण के लिए आवश्यक प्रक्रम है पोषण, श्वसन, जनन, वृद्धि, परिवहन एवं उत्सर्जन। ये जीवन के अनुरक्षण के लिए आवश्यक प्रक्रम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी जीव द्वारा किन कच्ची सामग्री का उपयोग किया जाता है? तो किसी जीव के द्वारा जिन कच्ची सामग्री का उपयोग किया जाता है वे है ऊर्जा प्राप्ति के लिए पोषण एवं श्वसन के लिए पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन। इसके अलावा पोषण, जनन, वृद्धि आदि क्रियाएं होती रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे जैसे बहुकोषीय जीवों में ऑक्सीजन की आवश्यकता को पूरी करने में विसरण क्यों अपर्याप्त है? अर्थात बहुकोषीय जीवों में विसरण के माध्यम से श्वसन की क्रिया संपन्न नहीं होती है। तो क्यों नहीं होती है, इन्हीं को एक्सप्लेन करना है। तो हमारे जैसे बहुकोषीय जीवों में ऑक्सीजन की आवश्यकता पूरा करने के लिए विसरण पर्याप्त नहीं है, क्योंकि विसरण की क्रिया के द्वारा वातावरण से संबंधित कुछ कोशिकाएं तक ही संभव है। विसरण क्रिया के द्वारा O2 कुछ कोशिकाओं तक ही पहुंच पाएगी, लेकिन जो कोशिकाएं वातावरण के संपर्क में नहीं है उनके लिए ऑक्सीजन की पूर्ति का माध्यम विसरण नहीं हो सकता है, क्योंकि वहाँ ऑक्सीजन की पूर्ति नहीं होगी। अतः हमारे जैसे बहुकोषीय जीवों में ऑक्सीजन की आवश्यकता पूरी करने के लिए विसरण अपर्याप्त है। आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। आपका सहयोग धन्यवाद।